Okay, students. Now, next we are going to learn about the another forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में देखा, उनका रेनफॉल देखा, टेम्परेचर देखा. यहाँ पे भी डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट. ओके, हियर आल्सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू सी. पहले उनका एवरेज टेम्परेचर देख लेते हैं. तो कि 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस उसका एनुअल एवरेज टेम्परेचर होता है. ओके, रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर. ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट का देखेंगे तो मोर देन 200. ठीक है, उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट का देखेंगे तो 150 टू 200. यहाँ पे डेजर्ट सेमी डेजर्ट का देखते तो लेस देन 25. ओके, देखो याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ. स्क्रब और थॉर्न फॉरेस्ट का देखेंगे तो लेस देन 100 सेंटीमीटर. तो इस तरह से आपका एनुअल रेनफॉल के हिसाब से फॉरेस्ट के डिवीजन किया जाता है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो यहाँ पे लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल है. तो आप साइंस में पढ़ते हो कि भाई जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है वहां पे ज़ेरोफाइट. ओके, ज़ेरोफाइट टाइप्स के मतलब प्लांट पाए जाते हैं या ट्रीज पाए जाते हैं. प्लांट ग्रो इन दिस कंडीशन आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट. दे हैव थिन लीव्स और नो लीव्स. ओके, लीव्स हो गए तो भी थिन हो गए या होंगे ही नहीं. रीजन एक ही है कि लीव्स अगर ज्यादा हो गए तो प्लांट को ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना पड़ेगा. उसके लिए उसको पानी चाहिए, वाटर. एंड हियर लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, पानी बहुत कम होता है. ओके, यहाँ के जो रूट्स होते हैं वो टेप रूट होते हैं. वो भी आप टेप रूट एंड फाइबरस रूट आई थिंक आप अवेयर होते हो. ठीक है, फाइबरस रूट होता है वो इस तरह से मतलब गुच्छे जैसा फैला हुआ होता है. ठीक है, और टेप रूट होता है वो सीधा जमीन के अंदर डीप तक जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो यहाँ पे आपको टेप रूट फाइंड होगा. ठीक है, कवर्ड बाय शार्प स्पाइन्स. अभी लीव्स कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू स्पाइन्स सो दैट the transpiration process will be very low and the amount of water required for the plant will be less. तो आप समझ गए कि कम पानी वाले एरिया में इस टाइप का एडेप्टेशन किया जाता है. ओके, लॉन्ग रूट्स टू ड्रॉ वाटर, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है. वो बहुत डीप तक उनके रूट्स जाते हैं क्योंकि वहां पे आपको टॉप सोइल में, सब सोइल में, टॉप सोइल में तो पानी नहीं पाया जाएगा, सब सोइल में भी पानी नहीं होता है. तो उसको और डीप जाना पड़ेगा. ओके, और अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो पाया जाता है वहां से पानी निकालना पड़ेगा. ओके, मतलब बहुत डीप तक जाके फिर अपना पानी लेते हैं. तो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को एडप्ट भी ज्यादा करते हैं. ओके, एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मतलब बिना पानी के उनको पता है किस तरह से मतलब अपना पूरा प्रोसेस करना है. इस तरह से वो दे लिव अलाइव. ओके, थिक फ्लेशी स्टेम टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग द ड्राउट. अगर मतलब बारिश देखो एक तो कम हो रहा है और मतलब ऐसा कोई कंडीशन आएगा जब बारिश हुआ ही नहीं तो वो अपने जो स्टेम होता है, ओके, वो उसमें अपना पानी है वो उसको स्टोर करके रखते हैं. तो ड्यूरिंग द ड्राउट कंडीशन दे कैन यूज दैट वाटर. ओके, पत्ते कम होते हैं, थिन होते हैं या नहीं होते हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, ज्यादा मतलब देखो स्पाइन उसको दूसरा एक हेल्प भी करता है. जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं तो कभी कभी वो स्पाइन के हिसाब से वो लीव्स जो थिन वाले होते हैं उसको खा नहीं पाएंगे. तो मतलब उसको वो अपना प्रोटेक्शन भी इस तरह से वो अपने आप को कर लेते हैं. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द स्क्रब और द थॉर्न फॉरेस्ट. ओके, स्क्रब का मतलब लो, स्क्रब का मीनिंग क्या होता है कि छोटे छोटे प्लांट. लो स्क्रब बोलेंगे ना तो मतलब ग्राउंड के नजदीक वाले, ज्यादा मतलब लॉन्ग नहीं होंगे, टोल नहीं होंगे, उस टाइप के प्लांट्स. ओके, उसका अगर टेम्परेचर आप देखने जाओगे तो 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, बहुत मतलब टेम्परेचर का रेंज आपने देखा होगा. तो 24 आया, 25 आया, अप टू 27, यहाँ पे 30 तक गए हैं हम. ओके, तो टेम्परेचर का भी याद रखना हो तो आप इस तरह से याद रख सकते हो. रेनफॉल लेस देन 100 सेंटीमीटर एनुअल, इतना रेनफॉल उनका होता है. कैरेक्टरिस्टिक देखने जाएंगे तो वेजिटेशन इज लो स्क्रब. लो स्क्रब मतलब नियर टू द ग्राउंड. एंड स्टोन्टेड ट्रीज. स्टोन्टेड ट्रीज मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रीज. आपको मतलब ट्रीज होते हैं लेकिन वो जो आपको वो प्योर स्टैंड वाले ट्रीज होते हैं ना उस टाइप के ट्रीज यहाँ पे फाइंड नहीं होते. ओके, श्रब्स विथ लॉन्ग रूट्स. लॉन्ग रूट्स तो आपको पता है जहां पे कम रेनफॉल होगा वहां पे पानी नीचे तक खींचने के लिए रूट्स को जाना पड़ेगा. एंड थॉर्न्स आर फाउंड. थॉर्न्स एंड स्पाइन्स बोथ आर नियर अबाउट सेम ओनली. ओके, इस तरह से स्पाइन्स होते हैं
और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और लीव्स है वो कन्वर्ट भी हो जाता है थॉर्न या स्पाइन्स में। तो इस तरह से मतलब कम बारिश वाले एरिया में प्लांट है सरवाइव करते हैं, ठीक है। और अगर हम आगे देखेंगे तो उनके एरिया और स्टेट के बारे में देख लेते हैं। देखो दोनों का मैप अगर आप देखोगे, ओके, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट का आप बुक ओपन करके रखना, स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट, तो दोनों का आप एरिया देखो तो राजस्थान कच्छ दोनों में सेम आता है। तो अगर बाई चांस हमको थोड़ा कुछ याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि राजस्थान एंड कच्छ both are having semi desert vegetation, scrub and thorn forest, okay। अलग पार्ट आया ड्राई पार्ट्स ऑफ पंजाब, और वहां पे आया है ड्राई पार्ट्स ऑफ डेक्कन। डेक्कन का एक अलग सा ही पार्ट है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ओके। नाउ एरिया एंड स्टेट का देख लेते हैं। तो वेजिटेशन इज फाउंड इन कच्छ, सौराष्ट्र, साउथ वेस्ट पंजाब, राजस्थान, ड्राई पार्ट ऑफ डेक्कन, ओके। स्पीसीज के अगर हम बारे में जरा देख लेते हैं तो कि बाबुल, डेट पाम, खेर, बेर, ओके, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्री ऑफ दिस रीजन। इट यील्ड्स स्ट्रॉन्ग, टफ एंड हार्ड वुड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर द लोकल एरिया। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि प्योर स्टैंड वाले ट्रीज नहीं हो गए, यहाँ पे वो मतलब स्ट्रॉन्ग है, ओके, लेकिन वो किस तरह से काम आएंगे तो कि यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर लोकल एरिया पीपल, जो मतलब चूल्हा जलाते हैं उनको ये काम आता है। इट इज ऑल्सो यील्ड गम एंड द बार्क प्रोवाइड मटेरियल फॉर टेनिंग हाइड्स एंड स्किन्स, जो लेदर बनाने का होता है, ओके, स्किन को ठीक करने का काम होता है। तो वो उसके जो बार्क होते हैं या उसमें से गम निकलता है, इस तरह से उसका यूज किया जाता है, ओके। अदर स्पीसीज फाउंड हियर आर केक्टी विच आर लिटिल यूज। केक्टी मतलब वो केक्टस टाइप का होता है, केक्टस ही होता है केक्टी, ओके। और मतलब उसके जो आपका रेड टाइप के जो फ्रूट्स आते हैं, दैट इज वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग। आपका अगर आयरन और हेमोग्लोबिन का मतलब लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो वो फ्रूट्स खा के स्पीडीली हम उसको डेवलप कर सकते हैं। उसका मतलब मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छा है, ओके। तो मतलब दवाई से नहीं होता उतना स्पीड से वो फ्रूट में से आपका हो जाता है। दूसरा, कैक्टस का और कोई यूज नहीं होता। मे बी पॉसिबल आप फील्ड के अराउंड ग्रो कर दोगे तो शायद कोई एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स आपके फील्ड में नहीं आएंगे, ये एक हेल्पफुल होता है। मोस्ट ऑफ टाइम आपको वो वहां पे ही पाया जाता है, ठीक है। पानी बहुत कम होता है तो उसका मतलब वो लीव्स होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स। वो पूरा प्रोसेस जो मतलब यहाँ पे था सेम प्रोसेस है वो, ओके। नेक्स्ट स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट का देख लेते हैं। तो वहां पे अगर हम देखने जाए तो उसके राजस्थान, वेस्ट हरियाणा, कच्छ एंड वेस्ट पंजाब, ये उनके जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, जहां पे स्क्रब और थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है, ओके। स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं। इट हैज लॉन्ग टेपरिंग रूट्स, थॉर्नी ब्रांचेस एंड स्मॉल फ्लेशी लीव्स। लीव्स का आप देखोगे तो बहुत कम होते हैं, ओके। खेर के बारे में देख लेते हैं तो कि टिम्बर की जगह पे यूज किया जाता है। डाइज फॉर टेनिंग का मतलब लेदर मेकिंग। वाइल्ड डेट्स आर ऑल्सो कॉमन, फ्रूट आपको मिलते हैं, ओके। तो ये था आपका स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट का, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट का, ओके। टोटल हमने यहाँ पे 4 फॉरेस्ट का देखा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट। एक बार उसका रेनफॉल का जरा याद कर लेंगे, मतलब वहां पे मोर देन 200 था, वहां पे 150 to 200 था, यहाँ पे लेस देन 25 है एंड यहाँ पे लेस देन 100 है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल दिस डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्क्राइब, ओके। तो आप मतलब इस तरह से आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो, ओके। इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, शायद मतलब एक बच्चे ने बोला था कल का जो वीडियो था उसमें शायद थोड़ा आवाज कम आ रहा था, तो मतलब आप ईयरफोन का यूज करके जरा मतलब सेटिंग कर लेना है, ओके। मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो, मेरा मोबाइल का ही वॉल्यूम कम होगा तो इसलिए ऐसा हो सकता है। तो और उसमें भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम निकले। नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर बहुत सिंपल है, ओके। जहां जहां पे मीनिंग की जरूरत होती है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, तो इतना कोई हार्ड है नहीं। अगर मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।